विंध की बेटी आराध्या तिवारी जो कि थैलेसीमिया नामक बीमारी से ग्रसित है और उनके उपचार के लिए करीब 50 लाख रुपए की जरूरत है। पिता की आर्थिक स्थिति खराब है और वह इतनी बड़ी रकम की व्यवस्था नहीं कर सकते, इसलिए अब वह बेटी को बचाने के लिए सीधी से भोपाल तक की पैदल यात्रा कर रहे हैं और लोगों से इलाज के लिए भीख मांग रहे हैं। परेशान पिता ने कहा कि अगर वह बच्ची को नहीं बचा पाए तो परिवार के साथ सीएम हाउस के सामने आत्मदाह कर लेंगे। बेटी के इलाज के लिए सीधी जिले से भोपाल तक की पैदल यात्रा करने वाले लाचार पिता पंकज तिवारी सीधी जिले के कमजी थाना क्षेत्र के निवासी है और उनकी 9 वर्षीय बेटी आराध्या को जन्म से ही थैलेसीमिया नामक रक्त की एक गंभीर बीमारी ने जकड़ रखा है। इकलौती बेटी को जीवित रखने के लिए हर सप्ताह उसे खून चढ़ाया जा रहा है और इसी की फीस 15 लाख रुपए के आसपास होती है। इसके अलावा क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्यूर तमिलनाडु द्वारा ऑपरेशन का एस्टिमेट भी 54 लाख बताया गया है। उन्हें इलाज के लिए लगभग 60 लाख के भी ज़्यादा जरूरत है। पंकज ने बेटी के इलाज के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रदेश के कई बड़ी नेता व मंत्री, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की, लेकिन अब तक उन्हें न तो केंद्र सरकार और न ही मध्य प्रदेश की सरकार से किसी भी प्रकार की मदद मिली है। मदद की गुहार के लिए पंकज तिवारी को 5 साल बीत गए हैं। बेटी की चाह में एक पिता किस कदर बेबस हुआ। बेटी के इलाज के लिए उसने पैदल यात्रा तक भीख मांगनी शुरू कर दी। हालांकि अब सामाजिक संगठन उनके साथ खड़े हैं और उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। रीवा में अगस्त क्रांति मंच में उनकी मदद करने का भरोसा किया गया है और उनकी सहायता के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। आप सबका उपकार अगस्त क्रांति मंच, पंकज तिवारी और आराध्या के परिजनों के ऊपर होगा। इसी के लिए आज आप सबको बुलाया गया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबके इस उपकार के लिए, मीडिया के साथियों के उपकार के लिए, विंध के हर उस व्यक्ति के उपकार के लिए हम और हमारा संगठन आजीवन ऋणी रहेगा। मुख्यमंत्री के पास एक फंड होता है जिससे वो कर सकते हैं। अप्रोच किया? अप्रोच 2014 को बीमारी हुई, 15 से अप्रोच कर रहे हैं। हमारे पास इतनी बड़ी फाइल, मैं तो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ। उनको मतलब हमसे मिलने तक का समय नहीं है। हमारे वहीं गांव के जस्ट बाजू में लैया है, वहीं हिनौता है। अभी एक सीधी में प्रकरण हुआ, वहाँ भी है, उनका भी हुआ, और ये बच्ची नहीं दिख रही है। अब ये बताइए, मैं आप लोगों के सामने हाथ, ये आपकी विंध की बेटी का एक लाचार पिता क्या करे? भीख मांगने के अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन बचा है? जनप्रतिनिधि क्या बोल रहे हैं? जैसे विधायक से भी आप मिले होंगे, सांसद ये सवाल आप भाई साहब उनसे आप मिले तो उन्होंने क्या कहा? आश्वासन करेंगे। आश्वासन तो हम आश्वासन में तो पता चला 8 साल हो गए। आश्वासन आज हमारे घर कोई चला जाए, हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, अभी हमें बात करना था, ये द्विवेदी जी हैं, हमारे घर में खाने के लिए नहीं है और मैं यहाँ हूँ, तो मैं या तो गांव जाऊँ फिर वहाँ से लाऊँ, तब वो कंडीशन। और एक चीज़ अगर निकल जाए, मैं एक लाचार बेबस पिता विंध से पैदल यात्रा भोपाल तक कर रहा हूँ, सिर्फ विंध की बेटी और विंध की बेटी के लिए लगातार अनवरत चलता रहूँगा। और मुझे चिरौलानाथ बाबा महाकाल की कृपा से अगर सफलता मिली, आप सबके आशीर्वाद से, हमारे अगस्त क्रांति मंच के बैनर तले, जो कि हमेशा से पीड़ित मानवता की सेवा के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा, हमेशा अगस्त क्रांति मंच ने पीड़ित मानवता की सेवा की है। मुझे अगर सफलता मिल गई तो ये विंध की जीत होगी, विंध की बेटी की जीत होगी। और अगर मुझे हार मिल हुई तो मैं सीएम हाउस के सामने अपनी बच्ची और पत्नी को लेकर आत्मदाह कर लूँगा। एक लाचार पिता करे क्या? मुझे किसी भी से ना द्वेष है, ना प्रशासनिक, ना किसी मुझे विंध से अपनी उम्मीद है कि मेरे विंध के युवा समाज सेवी साथी, पत्रकार साथी, ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रबुद्ध हैं, और मेरा ये जो अगस्त क्रांति मंच के बैनर तले मेरे बड़े भाई साहब, अदानी बड़े भाई साहब, नाम तो नहीं लेना चाहूँगा पर बताएं, कुंज बिहारी तिवारी जी, बड़े भैया जी तिवारी जी हैं, प्रशांत शुक्ला जी हैं, और सब उनकी पूरी टीम है। अब मुझे लगता है कि अगर मेरा विंध अपनी बेटी को बचाएगा, मुझे पूरे विंध से सिर्फ 1-1 रुपया चाहिए।
और अगर मुझे 1 रुपये मिल गया तो आराध्या जैसी 10 बच्चियाँ ठीक हो सकती हैं। और भैया मैं आपको एक चीज़ बता दूँ भैया, आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। एक बहुत पुनीत कार्य के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। नवरात्रि में हम 9 देवियाँ पूजते हैं और बहुत सारे लोग सभी हिंदू धर्मावलंबी पूजते हैं और कन्याओं को ढूंढ ढूंढ के आज एक देवी रूपी कन्या को बचाने के पुनीत मुहिम में हम सबको शामिल होना है। और एक कैंपेन है सेव लाइफ आराध्या बिंद की बेटी को बचाने के लिए। परिस्थितियाँ ये ऐसी है कि हमारे भाई पंकज तिवारी जी ये अब गांव-गांव गली-गली पदयात्रा करके भीख मांग रहे हैं और हर वर्ग से इनको सहयोग मिल रहा है। इस मुहिम में हमारे मीडिया के साथी भी शामिल हैं। पंजाब केसरी ने बढ़ चढ़ के आगे आके इसको प्रकाशित किया है और सभी से अपील किया है। कई और रीजनल चैनल हैं उन्होंने। अब बारी हमारे रीवा और बिंद के आप सभी पत्रकार साथियों की भी है। जैसा कि हमारे अजीत तिवारी जी बता रहे थे, पंकज भाई भी बताएंगे कि आराध्या को एक असाध्य बीमारी है जिसमें काफ़ी पैसे की ज़रूरत है। जैसा कि पंकज भाई ने बताया कि डोनर भी मिल गए हैं, बोन मैरो चेंज होना है और उनका जो ऑपरेशन होना है, ट्रांसप्लांट होना है, उसके लिए लगभग 50 लाख रुपए की ज़रूरत है। हम लोगों ने जो सोशल मीडिया में कैंपेन चलाया उसके माध्यम से 1000, 500, 50, 100 रुपये आने शुरू हुए हैं, लेकिन और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। दूसरी बात कि लाडली लक्ष्मी लाडली बहन के पोस्टर और बैनर पे जितने पैसे खर्च हो रहे हैं उसका अगर 10% खर्च कर दिया जाता तो आज पंकज तिवारी को गली गली भीख ना मांगना पड़ता। लेकिन संवेदनहीनता कहें या क्या कि इनको उतनी सरकारी सहायता नहीं मिली है। अभी सोनू सूद फाउंडेशन से भी फ़ोन आया था शिव शंकर जी का, उन्होंने बॉम्बे बुलाया है, उनसे भी सहयोग की आस है। और जहाँ जिस जगह भी बता दिया जा रहा है, बोल दिया जाता है कि आइए आपको मदद की जाएगी, हम लोग दौड़ के जाते हैं। कल पूरे रीवा शहर में सुबह 8:30 बजे चिरौला नाथ भगवान की शरण में जाके हम सभी अगस्त क्रांति के साथी रीवा की गली गली में कल भीख मांगेंगे और जो भी धनराशि इकट्ठी होगी वो पंकज तिवारी जी भी साथ में रहेंगे, वो आराध्या के जीवन को बचाने के लिए दी जाएगी। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि जैसे आप सब ने पंकज तिवारी की जीवन बचाया, जैसे आउटसोर्स कर्मचारियों के हक को दिलवाया, जैसे बिंद के और रीवा की छोटी छोटी समस्याओं पे आप नज़र रखते हैं। उस मंदिर में नाक रगड़ा और जल उठा के नर्मदा माँ के ना सामने कसम खाया हूँ कि हे माँ मेरी बेटी मेरी झोली में डाल दो आप, मेरा जब तक ये जीवन रहेगा किसी भी धर्म संप्रदाय जाति मजहब से परे अगर मुझे पता चल गया कि ये बेटी है और संकट में है तो जिस तरह आज मैं गली गली अपना पूरा बिंद मांगूंगा भी और भोपाल तक, उसी तरह मैं उससे भी तेज दस से भीख मांग के उस बच्ची को बचाने का भरकस प्रयास करूँगा। ना तो उसमें जाति मजहब धर्म संप्रदाय ये बिल्कुल हमारे दिमाग से परे रहेगा, सिर्फ वो बच्ची की मदद के लिए। जिस तरह आज मेरा बिंद मुझे सपोर्ट कर रहा है उसी तरह मैं उस बच्ची की भी मदद करूँगा। मेरे अपने जीवन का संकल्प भी बना लिया है, क्योंकि मेरी पास इकलौती बच्ची है जो चैत्र नवरात्र में पंचमी को रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुई थी, हिंदू उसमें धर्मशास्त्र के अनुसार वो मेरे लिए दुर्गा है, मैं नहीं उसको चला रहा हूँ। आज हम जहाँ हैं ना तो आप सबकी बेटी के कारण मैं आज यहाँ तक हूँ, वो मुझे चला रही है। और मुझे सौभाग्य है कि बिंद की बेटी के साथ साथ मुझे आराध्या के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मुझे इस संघर्ष में थकान होती ज़रूर है, पर जब चलते हैं ना तो एक अंदर से ऊर्जा आती है कि हो सकता है आगे सफलता मिले।